हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। तो ओटी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्री सर्जरी यानी कि सर्जरी से पहले आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारा का सारा हमने बताया, किस तरीके से आप पेशेंट को प्रिपरेशन में हेल्प करोगे और ओटी को पूरा का पूरा प्लान करके रखोगे, ओटी को पूरा का पूरा प्रिपेयर करके रखोगे। अब आते हैं इंट्रा ऑपरेटिव यानी कि ड्यूरिंग द सर्जरी, ऑपरेशन के दौरान आप लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ होती है। ऑपरेशन के समय की जब जिम्मेदारियों को हम डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक, पेशेंट आपके पास प्री ऑपरेटिव एरिया के अंदर आ चुका है, वो पेशेंट आपके वार्ड से आपके प्री ऑपरेटिव एरिया के अंदर आ चुका है और आपने सबसे पहले पेशेंट का हैंडओवर लिया। हैंडओवर में आपने वो सारी चीज़ें चेक करी कि पेशेंट की कंसेंट है, पेशेंट का साइड मार्किंग है, इन्वेस्टिगेशन है, और एनेस्थीसिया की टीम भी इसको चेक करती है। उसके बाद होता है कि इंट्रा में आप पेशेंट को शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑपरेशन थिएटर, यानी कि अब आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो गया। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग सर्जरी है कि पेशेंट की शिफ्टिंग कराना। नंबर 2 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है पेशेंट की पोजिशनिंग कराना। अब इन पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। या तो आप एक ओटी टेक्नीशियन एनेस्थीसिया की हेल्प कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और दूसरी आपकी सर्जन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में बहुत बार हमें मर्ज करना पड़ता है कि मान लीजिए दो टेक्नीशियन है तो एक एनेस्थीसिया की हेल्प कर रहे हैं, दूसरा सर्जन की हेल्प कर रहे हैं। तो एनेस्थीसिया की अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे जब पेशेंट को ओटी टेबल पे ले लिया तो हम सारे के सारे उसके मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे बीपी कफ लगाना, SpO2 लगाना, टेम्परेचर के लिए लगाना। ये सारी चीज़ें हमारी इंट्रा ऑपरेटिव में आ जाती हैं कि ऑपरेशन के दौरान। दूसरा, पेशेंट को जो आईवी कैनुलाइजेशन है उसमें हेल्प करना। तो अब इस समय हम एनेस्थीसिया की हेल्प कर रहे हैं कि जो एनेस्थीसिया की टीम है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर, उनकी कैसे कैसे हेल्प हो रही है। पेशेंट को टेबल पे ले लिया हमने, पेशेंट को हमने बीपी कफ लगा दिया, पेशेंट को SpO2 लगा दिया, पेशेंट को बाकी जो चीज़ें आईवी कैनुलाइजेशन है, ज़्यादातर बाहर भी हो सकती है प्री ऑपरेटिव एरिया में, या फिर इंट्रा ओटी भी होती है। ऑपरेशन के दौरान हमने आईवी कैनुला लगा के आईवी लाइन को सिक्योर कर लिया। इस बीच में हमारी ऑक्सीजन लाइन है वो सारी की सारी ऑन हो चुकी है, उसमें उसको हेल्प करना, और एनेस्थीसिया मशीन जो है हमारी उसके अंदर उसको हेल्प करना, उसको ऑन करना, बाकी सारी चीज़ों को ये करना। और पेशेंट को कोई अगर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट, या आगे में डिस्कस करेंगे कि पेशेंट किस किस तरीके से हो सकता है, कि हो सकता है कि पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया का हो। ये अलग अलग तरीके के एनेस्थीसिया है कि पेशेंट को क्या हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाना है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया लगाना है, तो उसके हिसाब से आपको डॉक्टर की हेल्प करनी होती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट को डॉक्टर को स्पाइनल ट्रे देनी है, पेशेंट को पोजिशनिंग करानी है और स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाने में हेल्प करानी है। इसी तरीके से अगर जनरल एनेस्थीसिया की हम बात करें कि जनरल एनेस्थीसिया देने, तो प्री मेडिकेशन होती है कि सारी की सारी उनको दवाइयाँ दी गई, और फिर जो है इंट्यूबेशन, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया कि इंट्यूबेट करना, और इंट्यूबेशन में डॉक्टर की हेल्प करना। तो अब आपका पेशेंट सर्जरी के लिए पूरा तैयार हो चुका है, उसको जो एनेस्थीसिया देना था वो हो चुका है, उसको चाहे GA दिया हो चाहे स्पाइनल दिया हो, ये सारी चीज़ें होगी। अब आपका रोल आ जाता है सर्जरी की तरफ कि सर्जन के साथ में आपको इंट्रा ऑपरेटिव क्या हेल्प करनी है। तो पेशेंट की पोजिशनिंग नंबर 1, नंबर 2 पेशेंट को स्क्रब कराना, पेशेंट की पेंटिंग एंड ड्रेपिंग, कि जो पार्ट में हम काम कर रहे हैं, जिस पार्ट में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको क्लीन कराना। यूजुअली 10% बीटाडीन से हम लोग क्लीन करते हैं, और जब उनको शीट से कवर कर लेते हैं उसको हम कहते हैं ड्रेपिंग करा देना। तो ये आप डॉक्टर की, सर्जन की हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। अब सर्जरी के दौरान जब डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो बाकी सारे इक्विपमेंट्स को लगा देना, जैसे कोटरी मशीन्स को सेट करवाना, सक्शन ट्यूब्स को लगाना, इसको हम एसेसरीज कहते हैं। सारी चीज़ें आपने रेडी करा ली। आपकी ओटी ट्रॉली जो है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करा लेना। और फिर ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर के दौरान, ऑपरेशन के दौरान सर्जन की हेल्प करना। तो सर्जरी तो सर्जन ही करने वाला है, लेकिन असिस्टेंट जो होता है वो उसकी हेल्प करता है। तो कई बार डॉक्टर के साथ में एक और असिस्टेंट होते हैं, वो भी डॉक्टर ही होते हैं, सर्जन ही होते हैं। और कई बार छोटी सर्जरीज हों तो फिर हमारे पास जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, जो ओटी टेक्नीशियन है स्पेशली, वो ओटी के अंदर हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करेंगे? कोटरी में हेल्प करना, सक्शन में हेल्प करना, इंस्ट्रूमेंटेशंस पकड़ाना, कई बार रिट्रैक्शन में हेल्प करना कि हमने मान लो एब्डोमेन की सर्जरी कर रहे हैं, इन टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करना है। तो ये सारी की सारी आपकी इंट्रा ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं कि ऑपरेशन चल समय जिस समय रहा है वो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ डॉक्टर की है, लेकिन आप उनकी हेल्प कर रहे हो। कोटरी दी, सक्शन दिया, रिट्रैक्ट किया, आर्टरीज को पकड़ने में हेल्प करी, और फिर बाद में सारा मान लो सर्जरी हो चुकी है उसके हम क्या करते हैं, उसको क्लोजर, कि सर्जरी खत्म होने के बाद स्टिचेस लगवाने में हेल्प करना, उसके बाद ड्रेसिंग में हेल्प करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंट्रा ऑपरेटिव है। क्लियर है? तो
इन शॉर्ट जब हम सर्जरी के दौरान की बात करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एनेस्थीसिया की तरफ से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और एक हमारे सर्जन के साथ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को ट्रांसफर करना, ओटी टेबल पे लाना, एनेस्थीसिया लगवाने में हेल्प करना, उसके सारे अपरेटस लगवाना, और ओटी के दौरान स्क्रब करके आप पूरा पे स्क्रब करके खुद भी क्लीन वॉश करके आओगे, हैंड वॉश करके आओगे, अपनी सारे के सारे ओटी के अंदर की ड्रेस लोगे, गाउन पहनोगे, स्टेराइल गाउन्स पहन के सर्जन को असिस्ट करना, हेल्प करोगे। आप सर्जरी नहीं कर रहे हो, यू आर असिस्टिंग द सर्जन। आप सर्जन को असिस्ट करो, क्योंकि मान लो मैं एक सर्जन हूँ, मैं हूँ एक सर्जन, तो अब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे फीमर फ्रैक्चर ऑपरेट करना है, तो मैं अकेले थोड़ा कर लूँगा, मैं अकेले कैसे करूँगा। मुझे इंसीजन लगाना, मुझे कोटरी करनी, सक्शन लगवाना, बाकी चीज़ें हेल्प करना, टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करना, बाकी चीज़ में हेल्प कौन करेगा? असिस्टेंट। तो दे विल असिस्ट मी सो दैट मेरी सर्जरी ईजिली हो जाए, परफेक्टली हो जाए और मेरे को हेल्पिंग हैंड्स मिल जाए। इसलिए आपको सर्जन के स्टेप बाय स्टेप पता होना पड़ता है कि अब इसके बाद ये चाहिए होगा, इसके बाद ये चाहिए होगा, इसके बाद ये चाहिए होगा, इसके बाद इस स्टेप के बाद सर को ये चाहिए, इस स्टेप के बाद डॉक्टर को ये चाहिए। सो यू ऑल्सो नीड टू लर्न द स्टेप्स कि जब अगर मान लो हम जो भी सर्जरी कर रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से कौन कौन स्टेप में होगा। सिमिलरली जब अब सारी सर्जरी हो चुकी है तो फिर सूचर मटेरियल्स देके क्लोज करना, क्लोज कराने के बाद फिर हमें पेशेंट की ड्रेसिंग करना। यहाँ तक सारा का सारा हमारा इंट्रा ऑपरेटिव यानी कि ड्यूरिंग द सर्जरीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओटी टेक्नीशियन ड्यूरिंग द सर्जरीज। अब लास्टली नेक्स्ट में हम बताएंगे किस तरीके से आफ्टर सर्जरीज एक ओटी टेक्नीशियन की क्या जिम्मेदारियां होती है। थैंक यू सो मच।